नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार दोस्तों। आदाब स्वीकार कीजिए, नमस्कार स्वीकार कीजिए, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज 1 जुलाई है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था। तो 30 जून 2025 को उस संथाल विद्रोह, संथाल हुल का 170वीं वर्षगांठ जो है वह मनाई गई। इस बात से आपको अंदाजा मिल गया होगा कि आज का मेरा विषय वस्तु जो है वह क्या है। आज मुख्य रूप से संथाल विद्रोह के बारे में मैं चर्चा करूंगा। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से संथाल आदिवासियों के द्वारा किया गया था और ये आदिवासी समूह मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संथाल परगना वाले इलाके जैसे बड़भूम हो गया, सिंहभूम हो गया, उसके आसपास के इलाके हजारीबाग और उसके आसपास मानभूम के इलाके में निवास किया करते थे और इनकी जो जीवन शैली थी बिल्कुल ही साधारण। ये झूम की खेती पर विश्वास करते थे। लेकिन जब अंग्रेजी सत्ता के द्वारा मैदानी इलाकों में अपनी सत्ता स्थापित कर ली गई तो उन्होंने उन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाया और जिस तरह की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली उन मैदानी इलाकों में जारी की गई थी, स्थापित की गई थी, उसी तरह की व्यवस्था उन आदिवासी इलाकों में भी की गई। नतीजा ये हो गया कि ये आदिवासी अपने जमीन से बेदखल हो गए और उनकी जमीनें निकल करके जमींदारों, साहूकारों के हाथ में पहुंच गई। तो ऐसी स्थिति में संथाली जो थे वहां से माइग्रेट करते हैं और वह चले आते हैं भागलपुर से राजमहल के बीच का इलाके में। वह इलाका भी जंगली इलाका था, उस इलाके को भी उन्होंने साफ किया और ये पूरा का पूरा इलाका दामन एकोह के नाम से जाना जाता था और उस क्षेत्र में उन्होंने निवास करना आरंभ कर दिया। लेकिन जैसे ही ये आदिवासी यहां पहुंचे, पीछे से वो सारे अंग्रेजी सरकार के जो कारिंदे थे, उनके जो सपोर्टर्स थे, वो भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच गए और नतीजा एक वक्त ऐसा आया कि उनके अत्याचार से तंग आकर उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया और इस तरह से वह एक संथाल विद्रोह के रूप में हमारे सामने आता है। तो अगर इस विद्रोह के कारणों की चर्चा अगर आप करेंगे और याद रखेंगे, यह आपके सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। जो बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार की जो होने वाली अन्य परीक्षाएं हैं या अन्य राज्यों की जो होने वाली परीक्षाएं हैं, उसमें भी यह महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसलिए मैं जिन बातों को कह रहा हूं उसको सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे। तो जब ये इन इलाकों की बात अगर हम करें तो ये इलाके पूरी तरह से जब अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में आ गए तो उन्होंने अपने तरीके से शासन करना आरंभ कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि एक असंतोष सामने आया। जब 1855 की बात हम करें, जब ये विद्रोह हुआ था 55-56 में, उसके पहले उस इलाके में रेलवे का विस्तार होना आरंभ हुआ। तो रेलवे का विस्तार होना आरंभ हुआ तो जाहिर है कि रेलवे के विस्तार में मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। उस क्षेत्र में विस्तार हुआ, ठेकेदारों ने इन आदिवासियों से काम लिया। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि उन ठेकेदारों ने उनसे मजदूरी तो करा ली लेकिन उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण उनके मन में असंतोष पनपा। दूसरा, इस क्षेत्र में जो बंदोबस्ती की प्रणाली लागू की गई, वही अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो जमींदारी व्यवस्था थी, उस बंदोबस्ती प्रणाली ने भी इन पर कहर ढा दिया। ये कर्ज लेते और कर्ज लेते तो फिर शायद ही कभी वापस वो कर पाते। उन पर 50% से लेकर के 500% के हिसाब से ब्याज वसूला जाता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% से लेकर के 500% ब्याज की वसूली वह शायद ही आदिवासी अपने जीवन में कभी उसका भुगतान कर पाता और नतीजा ये हुआ कि ये जमीन भी उनके हाथों से निकलती चली गई। बात यहीं तक सीमित नहीं रही, उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुंचाई गई। उनकी महिलाओं की जब चाहते वो लोग इज्जत लूट लेते और उन जमींदारों का कुछ बाल बाका भी ना होता। पुलिस भी उन जमींदारों का ही साथ देती थी, उन महाजनों और साहूकारों का ही साथ देती थी। तो ऐसी स्थिति में इनका गुस्सा जो है वह बढ़ता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि जब उन संथालों को संगठित करने की आवश्यकता आन पड़ी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। यहां पर आप यह समझ लें कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वह सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाई थे। इन चारों भाइयों के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व जो है किया गया। इसके अलावा अगर इस विद्रोह की अगर हम बात करें, इस विद्रोह में 2 बहनों की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। एक जो थी आपकी फूलो और दूसरी झामो। फूलो और झामो जो है वह 2 बहनें थी।
हालांकि इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने भी संथाल विद्रोह में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इन दोनों बहनों के बारे में इतिहास के पन्नों पे कोई खास जानकारी नहीं है, उनके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध जो है नहीं है। तो अगर हम इन संथालों की बात अगर हम करें तो चूंकि इन पर काफी ज्यादा कर्ज था, तो इनको बंधुआ मजदूरी जो है करनी पड़ती थी। दो तरह की बंधुआ मजदूरी इन्हें करनी पड़ती थी, दो तरह के बंधुआ मजदूरी इनमें प्रचलन में था। एक था कमियोती और दूसरी थी हरवाही। कमियोती प्रथा में क्या थी कि जब तक वह कर्ज नहीं चुकाते थे तब तक उनके खेतों में उनको काम करना होता था और शायद वह कर्ज कभी चुकता न था, नतीजा ये जीवन भर वहां पर काम करते रहते थे। दूसरा, जब हम बात कहेंगे हरवाही की, तो इस बंधुआ मजदूरी प्रणाली के अंतर्गत उन संथालों को उनके घर में जाकर के व्यक्तिगत काम करने पड़ते थे। इसके अलावा जो उनका मालिक कहे उन कामों को भी उनको जो है वह करना होता था। तो ऐसी स्थिति में जब अत्याचार की सीमा काफी बढ़ गई तो नतीजा यह हुआ कि 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह नामक जगह पर सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव इन सब भाइयों ने संथालों की एक बैठक बुलाई और सिद्धू ने वहां पर घोषणा की कि ठाकुर जी ने उसको यह आदेश दिया है कि वह उसके खिलाफ विद्रोह करे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करे। ठाकुर जी का सहयोग और समर्थन प्राप्त है। नतीजा यह हो गया कि जैसे ही एक बार घोषणा हुई, सारे संथालों ने एक साथ जो है वह विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह लगभग जो है 6-7 महीने तक चलता रहा और इन 6-7 महीने में काफी ही जबरदस्त कार्रवाई की गई दोनों तरफों से। हालांकि प्रारंभ में अगर इन संथालों की अगर हम बात करें तो उन्होंने महाजनों और साहूकारों पर ही हमला बोला था, यहां तक कि पुलिस व्यवस्था पर भी हमला बोला, क्योंकि एक अत्याचारी दरोगा था महेश लाल जिसकी हत्या की गई थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सरकार इन्हीं का साथ दे रही है तो नतीजा हो गया कि वो सरकार के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक साथ इन सब के खिलाफ हमला बोलना आरंभ कर दिया और इन्हें काफी ही ज्यादा चोट पहुंचाई। हाँ, इनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी शिकार में आ गए जिनका कहीं से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आमतौर पे आप जानते हैं कि जब लड़ाई होता है, इस तरह की समस्याएं जब आती हैं, तो यह इस तरह की घटनाओं का होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो कहावत है कि गेहूं के साथ घून भी जो है वह पिसा जाता है, तो ये वहां पर जो है वह आपका होता है। लेकिन जनवरी आते आते इस विद्रोह को दबा दिया गया। हालांकि इस दौरान आप देखेंगे कि मेजर बारो के अधीन जो सेना आई थी, कलकत्ता और पूर्णिया से अंग्रेजी सेना आई थी, तो मेजर बारो के अधीन जो सेना आई थी भागलपुर में पिरपैती के निकट उस अंग्रेजी सेना को बुरी तरह से इन्होंने शिकस्त दी। लेकिन अंततः यह जो युद्ध था वह दो और अपरंपरागत शैलियों के बीच में था। एक जो कहेंगे कि तीर धनुष भाला से लड़ने वाले थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र से लैस थे। तो नतीजा ये हो गया कि संथाल आसानी से कुचल दिए गए। एक अनुमान के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या लगभग 15,000 से ऊपर थी। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन अंततः सरकार को भी यह सोचना पड़ा कि आदिवासियों का जब तक हम मान सम्मान नहीं रखेंगे तब तक जो है यह विद्रोह उस प्रकार के होते रहेंगे। तो आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संथाल परगना टेनेसी एक्ट पारित किया गया और इस टेनेसी एक्ट के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन को बचाने का जो है वह प्रयास किया गया। यहां पर यह भी याद रखेंगे कि संथालों की अपनी भाषा है और उनकी जो है वह अपनी लिपि है और उस लिपि को ओएल चिकी लिपि के नाम से जाता है, ओएल चिकी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। मान लिया जाए कभी आपसे सवाल काफी अंदरूनी तौर पे पूछे जाए तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा इनका घर भी जो है वह परंपरागत तरीके से बना होता है, जो आमतौर पे आदिवासियों के घर होते हैं, और उन घरों को ओलाह के नाम से जाना जाता है, OLAH, ओलाह के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो भले ही यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रतिकार में उस इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान छोड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि संथाल विद्रोह जो हुआ उसमें कई महत्वपूर्ण आयामों का मैंने जवाब दिया है, जो आपके सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से भी आपके विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।